जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंकित प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बताया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताएंगे। तो देखा जाए कि ये थर्ड पार्ट है क्या। देखें, मानक ताप एवं दाब पर, जिसको हम STP भी कहते हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 34 मिलीग्राम अमोनिया, 34 मिलीग्राम अमोनिया यानी NH3, 34 मिलीग्राम अमोनिया में प्रोटॉनों की कुल संख्या। देखिए, इसके भी दो पार्ट हैं। ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है प्रोटॉनों की कुल संख्या और बी पार्ट में पूछा जा रहा है प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान। और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि दाब और ताप में परिवर्तन का क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल का मतलब हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पर यानी प्रश्न पर ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन पर ताप दाब का प्रभाव पड़ता है, न्यूमेरिकल पर तो ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे लास्ट में पूछा था कि क्या इस पे ताप दाब का कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप बता देंगे कि न्यूमेरिकल पर ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 34 ग्राम अमोनिया में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है और आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो चले सबसे पहले हम ये देखें कि अमोनिया के एक अणु में प्रोटॉनों की कितनी संख्या होती है, ये देखा जाए। तो अमोनिया के एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या, एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या हम लोग देखें सबसे पहले कि ये संख्या कितनी होगी। तो देखें, सबसे पहले नाइट्रोजन है। तो देखिए, नाइट्रोजन के लिए होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 7 हो जाएगी और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यानी हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 परमाणु हो, 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। यानी टोटल प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। तो अगर अमोनिया का एक अणु हो तो एक अणु अमोनिया में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। अच्छा, अगर हम लोग अमोनिया का अणु भार निकालें तो अमोनिया का अणु भार निकालें तो देखें, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो 1 होता है लेकिन 3 परमाणु हैं, तो ये 14 और 3 17 हो जाएगा। यानी परमाणुओं की जो इसमें अमोनिया का जो अणु भार होगा वो 17 होगा। तो एक बात ध्यान से समझें
कि किसी पदार्थ के एक मोल का भार उतना ही होता है जितना उसका अणु भार होता है। यानी यस टी पीपर अमोनिया के एक मोल का जो भार होगा वो 17 ग्राम होगा। और जानते हैं एक मोल में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी, या ऐसे कह लीजिए कि एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि 34 ग्राम 34 मिलीग्राम। तो ऐसे आप ध्यान में रख लीजिए कि 17 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। तो अगर हम एक अणु में देखें तो एक अणु में एक अणु यानी ऐसे कह लीजिए कि 1 ग्राम में अणुओं की संख्या निकाल लें, इसके बाद फिर 34 मिलीग्राम में अणुओं की संख्या निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि अगर 34 मिलीग्राम अमोनिया होगा तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। और अगर अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी तो एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो अणुओं की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो चले देखें, हम नोट करते हैं यस टी पीपर अमोनिया के एक मोल, अमोनिया के एक मोल, और एक मोल का मतलब हुआ 17 ग्राम, क्योंकि अमोनिया का अणु भार 17 होता है। तो 17 ग्राम में अणुओं की संख्या, 17 ग्राम में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। और अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। तो 17 ग्राम में अणुओं की संख्या इतने, इसलिए 1 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या और ये संख्या होगी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपान हो जाएगा 17। लेकिन जानते हैं क्या पूछा गया है? 34 मिलीग्राम पूछा गया है कि 34 मिलीग्राम में। तो अब हमको 34 मिलीग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो 34 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदल दीजिए। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आपको पता है कि 1000 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 0.034 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें अणुओं की संख्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या ये बराबर, हम 0.034 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये कितना आता है। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ नीचे कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 0.034 इंटू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अपान हो जाएगा 17। एक काम करते हैं, ये 0.034 है ना, इसको हम यहाँ पर 10 का घात जो 23 है, 10 का पावर 23 है, इसको हम 10 का पावर 20 इंटू 10 का पावर 3 कर दे रहे हैं। तो 10 का पावर 3 का मतलब 1000 होता है, 1000 होता है। तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ये 34 हो जाएगा। यानी देखिए ये हो गया आपका
34 गुणे 6.022 और ये है 10 का घात 20। 10 का घात 23 को 10 का घात 20 गुणे 10 का घात 3 किए हैं, और 10 का घात 3 का मतलब 1000 होता है, और 1000 का गुणा कर दिए हैं तो 34 हो गया, और नीचे हो गया ये 17। अब 17 से हम इसमें भाग दे देंगे तो देखिए 17 दूना 34 हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 440 और 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 12.044 और गुणे हो जाएगा 10 का घात 20। तो ये 34 मिलीग्राम में टोटल अमोनिया के अणुओं की संख्या निकली है। अब आप एक अणु में प्रोटॉन की संख्या 10 है, तो टोटल अणुओं की संख्या इतनी है। तो अब कुल प्रोटॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी, तो अब हम निकाल लें यहाँ कुल प्रोटॉनों की संख्या। तो कुल प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे। तो देखें 10 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये 12.044 और गुणे 10 का घात 20 गुणे हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा, आप इसको देखें, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 से गुणा कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, यानी 12.044 गुणे 10 का घात हो जाएगा 21। तो ये प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। आपसे प्रोटॉनों की संख्या ही पूछी जा रही थी, तो टोटल प्रोटॉनों की ये संख्या इतनी होगी। अब अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो देखें, अब अगर इसको हम और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के पहले केवल एक अंक रखा जाता है, तो इसको हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर दें तो 1.2044, ये 10 से भाग दिए और 10 से गुणा कर दे रहे हैं तो 10 का घात हो जाएगा 22। तो आपसे टोटल प्रोटॉनों की संख्या पूछी जा रही थी, तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या हम ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे टोटल द्रव्यमान पूछा जा रहा है। अब बी पार्ट में आपसे दिया हुआ है टोटल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए बी पार्ट हम इधर कर दे रहे हैं। तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है, और ये होता है आपका 1.672262 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम होता है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, और टोटल प्रोटॉनों की संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर कुल द्रव्यमान निकालें तो देखें कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है। अब कुल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि टोटल प्रोटॉनों की संख्या में एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। तो ये है 1.2044 इंटू 10 का पावर 22, ये टोटल प्रोटॉनों की संख्या है। और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है यह 1.67262 इंटू 10 का पावर 27 है। तो अब देखें हम क्या करते हैं, अब हम जो है इनका हम गुणा कर लेते हैं और घात को हम एक जगह कर लेते हैं। तो फिर देखें कि ये वैल्यू क्या प्राप्त होती है।
ये 1.2044 इंटू 1.67262 इंटू 10 का पावर ये 22 है और ये -27 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -5 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी लगभग 2.0145 इंटू 10 का पावर -5 किलोग्राम। तो आपसे पहले वाले पार्ट में पूछा जा रहा था कि टोटल प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या हम पहले निकाल लिए जिसको हम राइट साइड में निकाले हैं, और इसके बाद प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा था, तो प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान भी हमने निकाला, ये हम लेफ्ट साइड में निकाले हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट था ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, IIT में पूछे जाते हैं, जी एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।